हेलो एवरीवन। मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ जस्ट एक एनालिसिस है एक पेनी स्टॉक के बारे में जो जिसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल आगे बताता हूँ। कंपनी का नाम है वर्टोस। ठीक है, ये है इसके करंट सीईओ आशीष शाह और ये कंपनी के फाउंडर भी है। ठीक है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल लीडरशिप है, डायरेक्शन है और डे टू डे ऑपरेशंस भी देखते हैं। और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी भी है। कंपनी 2012 में बनी थी, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल पुरानी कंपनी है। टेक कंपनी है जो ऑफ़र करती है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटर्स लोग को, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को और डिजिटल मीडिया बिजनेस को। इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं और पार्टनर्स कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूँ। ये बंधन बैंक है, ठीक है, MRFL है, गल्फ है, से HP है, HSBC बैंक है, कैडबरी है, ओला है, होंडा है, महिंद्रा है, क्रोमा है, जियो है और भी बहुत सारे हैं। और ये इंडस्ट्री सर्व कौन कौन से करती हैं फील्ड में? ई कॉमर्स में करती हैं, एजुकेशन में करती है, बैंकिंग एंड फिनेंस है, ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर एंड फार्मा है, रिटेल्स भी है, रियल एस्टेट बिजनेस में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी और रेडटेक भी देखती हैं, फिर हॉस्पिटलिटी एंड FMCG में भी। मतलब ओवरऑल बहुत सारे इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कहाँ कहाँ कंपनी प्रेजेंस है ग्लोबली? तो ये कंपनी के 5 हेड ऑफिस है, दुबई में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन है, मुंबई एंड हांगकॉन्ग है। 2 रीजनल ऑफिस है, एक सैन फ्रांसिस्को में है और एक दिल्ली में है। इसके 5 डेटा सेंटर भी है जो है लंदन में, न्यूयॉर्क में, नवी मुंबई एंड सिंगापुर। तो ये हुए इसके ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 815 करोड़ का, मतलब ओवरऑल ठीक ठाक है, स्मॉल कैप है, ग्रोइंग कंपनी है। करेंटली प्राइस 9.56 है, क्योंकि मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा कंपनी जो 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में आ जाए, तो ये मुझे एक कंपनी अच्छा दिखी। इसके हाई 43.7 है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स करंट प्राइस से, ओवर 4 टाइम्स वो इसके हाई प्राइस है। ठीक है, लोअर बैंड इसका 7.83 है। स्टॉक का PE रेशियो है 33.5, बुक वैल्यू है 2.5। ओके, डिविडेंड अभी तक कंपनी देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1 है, ठीक है, चलेगा। फेस वैल्यू 1 है। ये इसका चार्ट है, आई थिंक 5 ईयर्स का चार्ट है। तो आप इसमें देखोगे तो इसके हाई 4.43.99 पे है और ये बनी थी आई थिंक जनवरी 2024 में। ठीक है, 1 साल मतलब पहले की इसका हाई बना हुआ है। ठीक है, चार्ट पे तो कंपनी सही दिख रही है, ग्रोइंग भी है, लेकिन एक डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आई है। अब ये रीज़न इसका मैं देखता हूँ आगे क्या रीज़न हो सकती है, आगे अब देखते हैं। कंपनी के कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स है। प्रॉज क्या क्या है? कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, डेटर का जो ये इम्प्रूव हुआ है 174 टू 125 डेज हुआ है। ठीक है, कॉन्स क्या क्या है? 4.7 टाइम इट्स बुक वैल्यू, ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, थोड़ा हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी इज रिपोर्टेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है लेकिन ये डिविडेंड दे नहीं रही है। और कंपनी के रिटर्न अभी 11.9 है लास्ट 3 साल से, ठीक है, 11.9 है, धीरे धीरे करके बनेगी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है। फिर आते कैश फ्लो पे, कंपनी की कैश फ्लो क्या क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ईयर टू ईयर बात करें तो मार्च 2023 में -15 था, अभी 7 है 2024 में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1 और -44, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डैमेज दिख रही है। उसके फाइनेंसिंग से 18 था मार्च 2023 में, 2024 में 41 है। नेट कैश फ्लो 3 है और 4 है। ठीक है, देखते हैं आगे और भी इसके क्या क्या मतलब अच्छे साइट्स हैं कंपनी के, क्यों इन्वेस्ट किया जाए। कंपनी के इस रेशियो को देखते हैं तो डेटर कन्वर्जन कितना है? पहले था 83, ठीक है, 21 हुआ, 149, 230 हुआ, 160 और 125, मतलब धीरे धीरे कन्वर्जन डेज कम हो रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि डेटर का पैसे देते हैं हमें। ठीक है, इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है, कैश कितने दिन में कन्वर्जन होती है। तो लास्ट ईयर 166 थी, 125 है, सही है ये, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कितना है? 208 थी 2023 में और 156 है, ये भी अच्छी है, ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी धीरे धीरे करके।
आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कंपनी के बारे में। ईयर टू ईयर देखेंगे, 2022 में 2042 थी, फिर 83 हुई, फिर 155 हुई। मतलब धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो कर रही है अगर हम बात करें तो। इसके एक्सपेंसेस अगर देखें तो 31, 65, 135, ओके, एक्सपेंसेस भी ग्रो कर रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 11 है, 18 है 2023 में, और 22 है 2024 में। ओके, सही है, ठीक है। अदर इनकम देखें तो 1 है और 2 है। इंटरेस्ट भी मतलब छोटी सी इंटरेस्ट है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, चलेगी। डेप्रिसिएशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बात करें तो 2023 में 14 है, 2024 में 16 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 है और 16 है। ईपीएस हमारा 46 और 19 है, ठीक है। ओवरऑल अगर एक पेनी स्टॉक की बात करें तो ठीक है, ओवरऑल तो सही है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट पे आते हैं हम, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। 2022 में थी 12, इक्विटीज़ की थी 12, 42 एंड 85, ठीक है, सही है। रिजर्व कंपनी की बढ़ रही है धीरे धीरे। यहाँ 89 2024 में कम हुई है, ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा कम नहीं है। 89 करोड़ रिजर्व्स कुछ कम नहीं होती है स्मॉल कैप के लिए। बोरिंग इसकी 819, अच्छा ओके, बोरिंग बढ़ते जा रही है, एक थोड़ा निगेटिव पॉइंट्स है कंपनी के। अदर लाइबिलिटीज़ तो ठीक है, स्टेबल है कुछ हाई ग्रोथ नहीं है लाइबिलिटीज़ में। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, अच्छी बात है ये। इसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके। 2024 में 5 थी, अभी 2024 सितंबर में आपके 13 हो गई। अदर एसेट्स की बात करें तो ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। अब मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है कंपनी की, कि कंपनी के प्रमोटर्स को खुद पे कितना ट्रस्ट है अपनी कंपनी पे। तो अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो ये आपका सितंबर में क्वार्टर है, 64.74 था, 64.4। सो कंपनी के प्रमोटर का ट्रस्ट है कंपनी पे, इसीलिए वो अपने स्टेक को कम नहीं कर रहे हैं। एफआईआईस की बात करें तो 4.28, 2.75। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो एक थोड़ा इंक्रीज़ हुई है इसमें, 2.95 हुई है। डीआईआईस की बात करें तो डीआईआईस 0 हो गए, ये थोड़ा निगेटिव है डीआईआईस का जाना कंपनी से। पब्लिक की बात करें तो 32.51 से 32.31, ओके, ये पब्लिक कम हो रही है। ये कोई निगेटिव बातें नहीं है, क्योंकि इधर पे एफआईआईस बढ़ रही है, इसलिए इधर पे ये कम हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स 86,611 था, अभी ये 2025 में मार्च से 89,532 है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो ये कंपनी सही है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग पेनी स्टॉक से एक छोटा सा अमाउंट डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।